सो हेलो, वी आर लाइव अगेन। सो 6 बज गए और हर दिन 6 बजे शाम में वी आर लाइव फ्रॉम कोटा ओनली फॉर यू गाइज। इफ यू आर एस्पायरेंट ऑफ नीट, इफ यू आर एस्पायरेंट ऑफ जेई, आपके लिए ये सेशन जो हम लेके आ रहे हैं रोज शाम में डायरेक्टली फ्रॉम कोटा। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे जो पिछले वीडियोस में, कल का लेक्चर 1 जो हुआ था, कल का जो अपना यूट्यूब लॉन्च था, उस वीडियो पे बहुत लोगों का कमेंट और बहुत लोगों का डाउट था एक्चुअली कि क्या हम इस साल में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक साल में जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों का ये डाउट था और ये मैक्सिमम नंबर बल्क में डाउट आया था, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर श्योर वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस। फाइन, किसी दिन हम 1 घंटे की जगह 1 आवर 25 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स की सेशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस जरूर कंप्लीट कराएंगे। आप नीट के एस्पिरेंट हैं, आप बायोलॉजी के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि बायोलॉजी की कोई फैकल्टी आएगी क्या सेशन में। बिल्कुल आएगी, नीट के लिए भी आएगी, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जेई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और मैं आपको बता दूं, इन मैथमेटिक्स वी हैव मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ऑफ कोटा। ठीक है, मैं आपके लिए सरप्राइज छोड़ रहा हूं। वैसे ही फिजिक्स में वी हैव गॉड ऑफ फिजिक्स ऑफ कोटा, मतलब कोटा के पूरे ऑल ओवर द कंट्री। तो ये भी सरप्राइज है। कमेंट करिए, लेट मी नो, आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस सेशंस। लाइक 6 बजे शाम में रोज केमिस्ट्री के सेशंस हो रहे हैं और बस आपको दिन में 1 घंटे देने हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद बचे सारे टाइम में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ना जरूरी है केमिस्ट्री के लिए, लेकिन साथ साथ में उतना ही जरूरी एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो 6 बज चुके हैं, 6 बज के कुछ मिनट हो भी चुके हैं और कुछ दिनों में मैं आपके कमेंट्स भी यहां पे नीचे देख पाऊंगा, तो साथ साथ में रिवर्ट भी करूंगा। कुछ लोगों का यह भी डाउट था, मैं क्लियर कर दूं कि क्या लाइव पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल लाइव पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लाइव अगर आप रहेंगे तो जैसे ही मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, अगर आपको डाउट आया तो आप क्या करोगे, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, और मैं यहीं पे आपका डाउट देखूंगा और आपको रिवर्ट कर दूंगा। ऑन सेम टाइम, उसी टाइम पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि वी आर लाइव ऑन यूट्यूब फॉर नीट एंड जेईई एस्पायरेंट्स डेली फ्रॉम कोटा, एंड द एक्सपर्ट फैकल्टीज फ्रॉम कोटा कोचिंग विल बी लाइव फॉर यू पीपल। ठीक है, और ये आपको कैसे मिलेगा, ये लेक्चर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ये आप तक पहुंच रही है। कैसे पहुंचेगी? आपको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर जरूर आपके पास पहुंचे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि मैंने बताया, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। माय नेम इज विशाल विवेक एंड आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री, इंटायर केमिस्ट्री फॉर जेईई एज वेल एज नीट। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताता हूं कि हमारे पास फिजिक्स के भी सेशंस होंगे, मैथमेटिक्स के भी होंगे एंड बायोलॉजी के भी होंगे। नीट वाले परेशान ना हो, जेईई वाले परेशान ना हो, सारी सेशंस आपके लिए डे बाय डे बेसिस पे धीरे धीरे हम लेके आएंगे और बेस्ट क्वालिटी वी विल प्रोवाइड यू। फाइन, बेस्ट क्वालिटी एंड कंसाइज वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यस, इन यूट्यूब लाइव, ओके। और मैंने आपको बताया था हम क्या डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 1 में, पीरियोडिक टेबल। जो लोग नए लाइव जुड़े हैं ना, मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि आप अगर पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर मिस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड हम आपको प्रोवाइड कर दिए अपने चैनल पे, वहां जाएं और उसको देख सकते हैं। फाइन, आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। किस चीज का? पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है इसकी वेटेज बढ़ चुकी है, और अब तो सारे पेपर ऑनलाइन होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली नीट भी होगी। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। फ्री में आपको 4 नंबर मिल सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके। चलिए, तो हम लाइव इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आपके सामने। ये फर्स्ट जो टॉपिक है, ये ही कल हमने कवर किया है और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है इन ए 5 स्टार वे। फाइन, और ये खत्म हो चुका है टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से। आज इसके हम क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे। ठीक है, मैंने बेसिकली पूरे लेक्चर में ओनली 10 to 12 स्टेटमेंट्स आपको दिमाग में रखने को बोला है, वो भी ट्रिक्स के हिसाब से। वो रखना आप दिमाग में आपके लिए इजी है। फाइन, तो चलिए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल खत्म हो चुका है। आज का क्या टॉपिक होने वाला है वो ये है
फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इवन जेई एडवांस में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप जाएंगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली जिपमर में इससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। देखते हैं, चलिए। तो कोई भी एलिमेंट दे दिया गया और आपसे पूछता है कि किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, क्या आप बैठ के याद करोगे? नो। तो कोई ना कोई उसका वे होना चाहिए जिससे कि आपको ये आसान हो जाए। क्लियर? तो आज सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ओनली 7 टॉपिक्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट टॉपिक फिनिश्ड है, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के आज लाइव में। आज अपन पढ़ रहे हैं सेकंड टॉपिक। चलिए, तो कल कहां तक हमने खत्म किया था? कल हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का 3 चीज होती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, एक कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट एंड थर्ड इज डिमेरिट। कैरेक्टरिस्टिक फिनिश्ड हो चुका था पिछले लेक्चर में, जो मेरिट्स है वो भी कंप्लीट हो चुका था और बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। ठीक है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप उसको मिस ना करें, पिछले लेक्चर में जरूर जाके देखें, अपने YouTube चैनल पे वो वीडियो रिकॉर्डेड डली हुई है। तो ये 5 हमने कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है। हम एग्जामिनेशन और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हमने डिस्कस किया था कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसको स्किप करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, ये मैंने इसका एक ट्रिक डिस्कस किया है, सिमिलरली सेकंड ट्रिक इसका डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। फाइन, ओके। सो मेंडलीव में भी कुछ ना कुछ कमियां थी। सो वो कौन सी कमी ऐसी थी जिससे मेंडलीव फेल हो गया? वाई द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और द प्रोपोजिशन यू कैन से, कौन सा ऐसा प्रोपोजल गलत हो गया जिसकी वजह से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल फेल हो गया? फाइन, तो चलिए देखते हैं आज कौन सा वो ऐसा है। देखो, मेंडलीव का जो लॉ था ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, वो क्या था कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक वेट का। क्लियर है? अब आपको थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूं कि जो यहां पे मैं लिख के बताता हूं आपको, आई होप इट इज विजिबल। यस, जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, फाइन, जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो किसका फंक्शन है? वो एटॉमिक वेट का फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली द बेसिस ऑफ द होल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज व्हाट? एटॉमिक वेट। ठीक है, अब पहला चीज जो आया, नो सेपरेट प्लेस वेयर गिवन टू आइसोटोप्स। अब आपके दिमाग में आएगा, अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, तो आइसोटोप क्या होता है? आपने 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन मैं फिर बताता हूं आपको कि वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं थोड़ा लिख के, वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, लेकिन मास नंबर 3 तरह के हाइड्रोजन आपको एनवायरमेंट में मिलेंगे, नेचर में मिलेंगे। एक का एटॉमिक वेट होता है 1, दूसरे का एटॉमिक वेट होता है 2, तीसरे का एटॉमिक वेट होता है 3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोलते हैं इसको। ठीक है, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म पॉसिबल है नेचर में। हाइड्रोजन का एक एग्जांपल लेके बताया कि एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर वेरी कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी एक से ज्यादा फॉर्म्स नेचर में मिलती हैं। इट्स पॉसिबल टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट यू कैन से। यहां एटॉमिक नंबर आप देखेंगे तो सबका 1 1 1 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो गया। अब मेंडलीव ने क्या कहा था, इसका रिलेशन मेंडलीव से कैसे है? तो मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट को अरेंज किस बेसिस पे किया? एटॉमिक वेट। तो सबसे पहले जिसका एटॉमिक वेट 1 है वो एलिमेंट आ गया, जिसका एटॉमिक से ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, तो ये भी, इसका भी मास नंबर 2 है, और हीलियम का भी मास नंबर 2 होता है। यहां पे हाइड्रोजन भी आना चाहिए जिसका मास नंबर 2 है। तो अब ये एक ही ब्लॉक में, एक ही बॉक्स के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स रख नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे मेंडलीव लॉ फेल हो गया, अपने ही लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद कैसे मेंडलीव लॉ फेल हुआ? वंस अगेन देखो होता क्या है, मास नंबर के अकॉर्डिंग पे मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड था। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में है, एटॉमिक मास की एटॉमिक वेट की एक ही बात है। अब यहां पे हीलियम आ चुका है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक वेट 2 है। दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका एटॉमिक वेट 4 होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एन
एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पे एटॉमिक वेट इसका 2 है, और यहां भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट 2 या 4 या 3 कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक ही एटॉमिक वेट में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को इस प्लेस पे रखें या इस प्लेस पे रखें या इस प्लेस पे रखें, देयर इज अ बिग कंफ्यूजन। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए हम पीछे अपने स्लाइड पे आते हैं कि जैसे ही ओके यस देयर वेर नो सेपरेट प्लेस गिवन टू दी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिस्कवरी तो हो गई, एक से ज्यादा एलिमेंट्स कहां रख सकते हैं? अब हाइड्रोजन को पहले ब्लॉक में रखें या दूसरे में या तीसरे में, तो देयर इज अ बिट कंफ्यूजन हो गया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल फिर वहां पे फेल हो गया कंफ्यूजन के केस में, ठीक है। ये आइसोटोप्स की मैंने अभी बात जो पिछले बताई वही लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पहला फेलियर कहां हुआ था? जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, मेंडलीव्स लॉ फेल, ठीक है, ओके। दूसरा चीज कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ अगेन क्या कहता है? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकेल को उसके बाद में रखा गया। तो जो एलिमेंट पहले आएगा उसका एटॉमिक वेट कम होना चाहिए, और जो एलिमेंट बाद में आएगा वो उसका एटॉमिक वेट ज्यादा होना चाहिए। क्यों ऐसा? असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अब ये तो फर्स्ट पहले दे दिया गया, इसके बाद सेकंड लिख देता हूं इसका। एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पहले कोबाल्ट को दे दिया गया, दूसरे उसके बाद निकेल को दे दिया गया। लेकिन कोबाल्ट की एटॉमिक वेट 58.93 है और निकेल की एटॉमिक वेट 58.73 है। ये पहले आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका एटॉमिक वेट कम होना चाहिए, लेकिन इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रख रहे हैं, तो पहले वाला जिसका एटॉमिक वेट कम है वो आएगा, फिर लास्ट में जो होगा उसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अपने ही लॉ को मेंडलीव्स ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी उनको मैच करानी थी, इस वजह से उन्होंने कर दिया और अपने ही लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सिमिलरली टेलुरियम और आयोडीन की बात करें तो टेलुरियम 127.6 और इसका होता है 126.9। इसको उन्होंने पहले रख दिया और इसको उन्होंने इसके बाद अरेंज किया। लेकिन होना क्या चाहिए था? एटॉमिक वेट जिसका कम है वो तो पहले आना चाहिए, यहां पे वो फेल कर गए। देयर आर 2 फेलियर्स, पहला आइसोटोप, दूसरा हायर एटॉमिक मास जो है वो उन्होंने पहले रख दिया, लेकिन हायर वाले तो बाद में आना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में मेंडलीव्स लॉ ही ये कहता है। चलिए 2 फेलियर था, 2 मेरिट्स थे, 2 डिमेरिट्स थे और कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके अलावा मेंडलीव्स में और कुछ पढ़ने का नहीं होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसाइज मटेरियल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम अभी इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा स्किप करते हैं और इसको आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, अब जो हमने कल के लेक्चर में अभी तक पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आपको करके दिखाता हूं कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं यहां आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अप्लाई करना है, लॉ ऑफ ट्राइड्स। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने ट्राइड लॉ दिया था? सेकंड जो आपको बताया था, डोबेरिनर ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड्स इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऐसा ट्राइड है जिसमें डोबेरिनर का लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? ये आपको फाइंड करना है। तो डोबेरिनर के लिए ओनली 2 स्टेटमेंट्स आपको मैंने बताया था, ओनली 2। पहला क्या? ट्राइड का मतलब होता है 3, दैट मींस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स की बात होगी। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, फर्स्ट पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि ट्राइड होना चाहिए। तो मैंने ए बी सी डी ऑप्शन देखा, सब में 3-3 एलिमेंट्स का सेट है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, अच्छा ट्राइड में होना चाहिए एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में होना चाहिए। तो जब इसको स्कैन करेंगे आप थोड़ा सा देखेंगे गौर से, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में ही है सारे। दैट मींस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ट्राइड में भी है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में भी है। अब दूसरा क्या कि जो मिडिल वाला है ट्राइड के अंदर, जो मिडिल एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक वेट किसके बराबर होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। मिडिल वाले का एटॉमिक वेट एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होगा। देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है? कार्बन, चलिए आगे स्लाइड करते हैं, उसमें लिखा हुआ है, चलिए
यस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिस वाज आवर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है। कार्बन की एटॉमिक वेट 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। अब देखते हैं, फर्स्ट रूल अप्लाई किया, ट्राइड्स में है, बिल्कुल है, 3 एलिमेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है, बिल्कुल है, 12, 14, 16, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ट्राइड एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर है। सेकंड कंडीशन, जो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है वो इसका और इसका एवरेज होना चाहिए। मिडिल वाले का एटॉमिक वेट फर्स्ट एंड लास्ट के एवरेज के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट वाला ले लिया 12 और लास्ट वाला ले लिया 16, 12 एंड 16। जब इसका एवरेज लिया इट्स केम टू बी 15, ये आया 14, और ये 14 किसके बराबर है? बीच वाले के एटॉमिक वेट के बराबर। दो कंडीशंस थी, दोनों ही सेटिस्फाई हो गए। तो अब बच्चे को दिखा ए ऑप्शन और सीधा आया पीछे, ठीक है, सीधा आया। उन्होंने ऑप्शन, अपने को एग्जामिनेशन में होती है हड़बड़ी, और हम मार्क करेंगे सीधा यहां पे आके ए ऑप्शन, और आपका -1 आएगा, 4 नहीं आएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्या हो गया इसमें, आपने 2 स्टेटमेंट्स बताए और दोनों को तो मैंने फॉलो कराया और दोनों ही सही हो रहे हैं, ऐसा क्या इसमें दिक्कत है? बेसिकली होता है कि अपने पास 4 ऑप्शन होता है, एग्जामिनेशन में हड़बड़ी होती है, पहला ऑप्शन देखा और टिक किया और आगे बढ़े। लेकिन हम वो हर चीज आपको गलत करके दिखाएंगे जो एग्जामिनेशन में मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है, ताकि आप उस गलती से बच पाए। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स में अब आपको बताता हूं मैं। बेसिकली लॉ ऑफ ट्राइड्स में आपको देखो यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोबेरिनर ट्राइड जो है एप्लीकेबल इन ग्रुप्स। डोबेरिनर ट्राइड ग्रुप्स में एप्लीकेबल है, पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो आपने एग्जाम्पल किया है वो एक पीरियड का एग्जाम्पल है। देखना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो तीनों एलिमेंट हैं, बेसिकली ये तीनों एलिमेंट क्या है, अपने एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक पीरियड के एलिमेंट है, और कभी भी एक पीरियड के एलिमेंट्स पे डोबेरिनर ट्राइड भूल के भी नहीं लगाएं, -1 आ सकता है। हमेशा आपको ग्रुप के एलिमेंट में लगाने हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप में है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आप लगा सकते हैं। आप देखते हैं, ये अपना बी ऑप्शन है, इसको करके देखते हैं। पहला रूल, फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्राइड है, यस बिल्कुल है, 3 एलिमेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है, बिल्कुल है, दिस इज 35.5। बेसिकली आपको दिख नहीं रहा होगा, अब मैं इसको ऊपर करता हूं, यस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई एम सेलेक्टिंग दिस पेन, यस, ओके। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, ट्राइड भी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट भी है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब दूसरा कंडीशन जल्दी से लगाते हैं, मिडिल वाले का एटॉमिक वेट किसके बराबर? पहले लास्ट वाले का एवरेज, दैट्स इट। पहला का एवरेज पहला लेते हैं और लास्ट वाला लेते हैं, दोनों का सम करेंगे और बाई 2 करेंगे, अपने पास एवरेज निकल आया। ये 80, ये 81.25। मैंने कल भी आपको बताया था +-2 आप लेके चल सकते, ठीक है। तो ये लगभग बराबर हैं। दैट मींस दोनों कंडीशन ट्राइड की, डोबेरिनर ट्राइड की सेटिस्फाई हो चुकी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये क्यों नहीं हुआ? यहां भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? डोबेरिनर इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन ग्रुप्स, नॉट इन पीरियड्स। ये जानबूझ के मैं आपको गलती करके बताया ताकि आपका गलती ना हो एग्जामिनेशन के अंदर। फाइन, चलिए। The law of triads is not applicable to which of the following? ये this is the second question. कमेंट करके जरूर बताएं आपका आंसर इसमें क्या है। Let us know and comment in huge numbers कि आपका आंसर इसमें क्या है। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। बेसिकली ये होमवर्क है आपके लिए। आप इस कमेंट सेक्शन बताएंगे, फिर हम आपको रिवर्ट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम यहां पे थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। फाइन, चलिए। और भी अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं इन ह्यूज नंबर, और ऐसा नहीं कि कोई सा भी क्वेश्चंस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही होता है। आपको एक सर्टेन वे में फ्रेम्ड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन को एकदम फॉलो करता हुआ क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस करना चाहिए। और अगर आप उस पैटर्न पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी सक्सेस होने की रेशियो
सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी वो इंक्रीज होगी, वो हाई होगी। फाइन। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करना है तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन। बहुत ही सस्ती है, बहुत ही चीप है, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है, और बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी सक्सेस रेशियो और विनिंग रेशियो हाई होती है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है सक्सेस की। फाइन। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं और आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बार बार गलती करोगे और फिर सीखोगे, एग्जामिनेशन डे पे आप सही आंसर करके आओगे। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन बाई इट। लाइक सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। अब इतना भारी सा लैंग्वेज लिखा हुआ है, अब आप पढ़ना क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स किससे रिलेटेड होता है? देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक वेट, लेकिन मेंडलीव फेल हो चुका है, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा 9th का ये डेफिनेशन होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू और यू कैन से पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जिस दिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करूंगा उस दिन ये फिर से बताऊंगा, लेकिन आज जब क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। प्रॉपर्टी का मतलब दोनों ही की बात कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, दैट मींस बोथ फिजिकल एंड केमिकल की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट रिलेटेड टू, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडलीव में किससे था? प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू एटॉमिक वेट, और वो फेल हो चुका एटॉमिक वेट वाला। तो अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा इसका आंसर सही लग रहा है। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है? दिस इज एटॉमिक नंबर। ए ऑप्शन करेंगे और 4 नंबर आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेट मी नो, अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ और कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। फाइन। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट दिखाएंगे, हम यू विल शो अस लव, विल गिव यू द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरिटी इन केमिकल, ये तो हो चुका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी द, ये आपको तीसरा क्वेश्चन था। ओके, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स वेरिएशन इन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि प्रॉपर्टी आ गया, फिर से वर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू विच थिंग? दैट इज एटॉमिक नंबर। आपको कहीं भी एटॉमिक नंबर दिख रहा है? बी ऑप्शन, आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जहां भी बात आएगी, प्रॉपर्टी वर्ड आया, दैट मींस इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर ओनली। यही तो लॉ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसके बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, दैट इज प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, चाहे वो वेरिएशन हो चाहे वो सिमिलरिटी हो, एनीथिंग। प्रॉपर्टी किसी से रिलेट ही नहीं हो सकता। आप कुछ भी लिख दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑल, डजंट मैटर, एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज बी द आंसर बिकॉज प्रॉपर्टी इज ओनली लिंक्ड विथ एटॉमिक नंबर। ये तो लॉ में ही कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस अब आपको कराते हैं हम लोग ताकि आपको पता लग रहा होगा, केवल 2 स्टेटमेंट्स मैंने हर लॉ में बताए हैं और ओनली विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेटमेंट्स सारे क्वेश्चंस आपके सामने करके बता रहा हूं मैं। कोई एक्स्ट्रा चीज मैंने आज नहीं बोली है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ डेथ ब्लो टू न्यूलैंड्स लॉ। इतना भारी सा इंग्लिश लिखा हुआ है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह कहना यह चाह रहा है कि न्यूलैंड्स लॉ डेथ ब्लो, मतलब कौन सा ऐसा डिस्कवरी हो गया जिसके बाद न्यूलैंड लॉ को डेथ ब्लो मिला, मतलब न्यूलैंड लॉ फेल हो गया, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ विच एलिमेंट न्यूलैंड लॉ फेल। अब आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसका पूरा नाम है, दैट मींस 8 का चक्कर है कुछ। आपको बताया था क्लासिकल म्यूजिक, पिछले लेक्चर में बताया मैंने, क्लासिकल म्यूजिक ऑक्टेव्स है वो। दैट मींस, अच्छा
क्लासिकल म्यूजिक। तो आपको मैंने बताया था कि न्यूटन लॉ फेल क्यों हुआ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, जब तक इनर्ट गैस नहीं थे तो फर्स्ट एलिमेंट 8वें एलिमेंट के सिमिलर हो रहा था, लेकिन इनर्ट गैस आया और न्यूटन लॉ फेल हो गया। तो यहां पे कहीं इनर्ट गैस दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस के आते ही न्यूटन लॉ फेल हो गया। कल के लेक्चर में दिस इज कवर्ड, बहुत अच्छे से कवर्ड है। ठीक है, ओके, इनर्ट गैस क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट कैन बी फाउंड ऑन द पीक ऑफ लॉदरमेयर कर्व। अब लॉदरमेयर कर्व के लिए मैंने G1 G2 करके एक ट्रिक बनाया था। पहाड़ पे चढ़ना है तो हेलो करते हुए एंट्री करनी है पहाड़ पे, हैलोजेंस चढ़ते हुए हैलोजेंस। जैसे ही टॉप पे पहुंचोगे दैट मींस यू आर 1, टॉप पे पहुंच चुके हो, आप टॉप कर चुके हो, ग्रुप नंबर 1 मिलेंगे टॉप पे। जैसे ही नीचे आओगे 1 के बाद 2, और जैसे ही सबसे नीचे पहुंच गए उसके बाद 3 से लेकर के 12 तक। हैलोजन 1 2 3 से 12। देखना अब ये किसकी बात कर रहा है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लॉदरमेयर में पीक पे मिलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। लॉदरमेयर कर्व ऐसा कुछ था, चढ़ते हुए मतलब आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री करते के साथ ही आप कॉलेज ऑफिस में दोस्तों से हाय हेलो करते हो, दैट मींस हैलोजेंस। क्लियर है? यहां पे असेंडिंग स्लोप पे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? हैलोजेंस। जैसे ही आप टॉप कर चुके हो दैट मींस आपका ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट, ग्रुप नंबर 1 दैट मींस अल्कली एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स में कौन कौन से आते हैं ग्रुप नंबर 1 में? आपको पता होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सारे एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 1 के, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। लिथियम आंसर है इसका। इनमें से कोई सारे एलिमेंट्स ये पीक पे होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स पीक पे होते हैं। अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स पीक पे होते हैं। ये पूछ रहा है पीक पे कौन सा एलिमेंट है इनमें से? हीलियम तो हो नहीं सकता। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का तो इसमें पोजीशन ही नहीं बताया। नियन भी इनर्ट गैस है, पोजीशन नहीं बताया। क्लोरीन हैलोजेंस है, वो तो ये तो असेंडिंग में आएगा, पीक पे थोड़ी ना आएगा। पीक पे कौन आएंगे? अल्कली, अल्कली तो एक ही है, लिथियम। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, आपको भी क्वेश्चन करके मजा आ रहा होगा, आई होप सो। विच पेयर वायलेटेड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? ये भी बताया आपको डिमेरिट्स में, आपको बताया ना कि कोबाल्ट, सॉरी यस, कोबाल्ट, निकेल और टेलुरियम और आयोडीन, यही 2 पेयर्स हैं जिन्होंने, और आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, भले ही एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आपके सामने ये है, कोबाल्ट, निकल, टेलुरियम, आयोडीन और आर्गन और पोटेशियम, इन तीनों पेयर्स ने मेंडलीव्स को फेल करा दिया। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है और ये पहले है, और इसका एटॉमिक नंबर कम है और ये बाद में था। लेकिन होना क्या चाहिए था मेंडलीव के हिसाब से कि जिसकी एटॉमिक नंबर कम उसको पहले होना चाहिए था। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? कम है, तो इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन है तो ये पीरियोडिक टेबल में बाद में। तो दैट मींस मेंडलीव ने खुद ही लॉ बनाया और खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और वो फेल हो गया वहीं पे। चलिए, इसको याद करने का कोई तरीका है क्या? देखो, याद करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। मैं पेन दूसरा ले लेता हूं। फाइन, देखना, कोबाल्ट एंड निकल फर्स्ट, आंसर तो ए है इसका। क्लियर? हाइड्रोजन आयोडीन के बारे में बात ही नहीं की है, बोथ ऑफ दीज हो नहीं सकता, नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता। ओनली कोबाल्ट एंड निकल, ये ही एक ऐसा पेयर इसमें दिख रहा है। ये भी अगर आंसर ऑप्शन में होता तो ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही है। ये 3 ऐसे पेयर थे, हाँ, जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को वायलेट कर रहे थे। अभी डिस्कस किया जस्ट 10 मिनट्स बिफोर। क्लियर है? चलिए, कोबाल्ट और निकल, इसका याद करने का ट्रिक बता रहा था। इसका ट्रिक है कोई नहीं, दिख रहा है आपको? कोबाल्ट कोई, Ni नहीं, कोई नहीं, एंड दिस इज टेलुरियम एंड आयोडीन, तेरी कोई नहीं, तेरी इच्छा। ठीक है? What is this? ओके, सो एक जस्ट अ सेकेंड, फाइन। तो फाइन, अभी 2 मिनट के अंदर विल रिवर्ट बैक। यस, फाइन, वी आर डन। ओके, चलिए, तो मैं बता रहा था कोबाल्ट, निकल, टेलुरियम, आयोडीन, कोई नहीं, तेरी इच्छा और क्या? कोई नहीं, तेरी इच्छा और क्या?
तो कोई नहीं से कोबाल्ट निकल, तेरी इच्छा से टेलुरियम आयोडीन और आर्गन और पोटेशियम और क्या। फाइन। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें रिमेंबर करने की है और ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। आप जब एग्जामिनेशन होता है ना, तो उसमें आपका स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज योर मेमोरी पावर इज ऑल्सो टेस्टेड। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेमोरी पावर टेस्ट करता है, बेसिकली इनऑर्गेनिक, और ये इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर है। तो मेमोरी पावर के लिए कैसे करें, तो कुछ ऐसा रिलेट कर ले ताकि आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाए, एग्जामिनेशन टाइम ना भूले। तो ये कोई नहीं तेरी इच्छा और क्या, ये उसी का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, जिसका आंसर कोबाल्ट और निकेल। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच हैज बीन डन बाय, ओके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट देता हूं और ये खत्म। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्टली एक साइंटिस्ट हैं जिनका दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न मोस्टली का साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हाई डेंसिटी से एक मेटल सरफेस पे एक्सरे बॉम्बार्ड कराया था। एक्सरे स्पेक्ट्रम मोस्टली ने बॉम्बार्ड कराया था हाई डेंसिटी से, जिससे इनको एटॉमिक नंबर का आइडिया लगा था। बेसिकली जब हम पढ़ेंगे तभी इसका आइडिया लगेगा, अभी के लिए आप स्किप कर सकते हैं, नो नीड टू डिस्कस दिस। चलिए दो तीन और अच्छी बात है। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, दैट मींस 20% ऑफ द वर्क हैज बीन डन। एक लेक्चर में 20% वर्क हैज बीन डन। फाइन, बेसिकली 1 घंटे का है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है ना, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो हमारे टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। श्योर सब्सक्राइब इट, बहुत ही इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव है, और आपकी ऑल इंडिया बेसिस पे रैंक हम दिखाएंगे। उसमें आपकी वो क्वेश्चंस जो गलत हो रही है वहां पे फोकस करना है, वो सारी टॉपिक्स, मतलब बेसिकली हम आपको पूरा एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेंगे उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की हेल्प से। पर तो आप यहां से रही हो, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। कौन से क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो कहां मिलेगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। कैसे मिलेगा, नीचे लिंक है, क्लिक करो और बस दैट्स इट, काम हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, कंटिन्यूअस दिमाग में नहीं घुसेगा आपके, तो थोड़ा सा आपसे बातें करते हैं। क्लियर है? पीरियोडिक टेबल में 20% काम आपने कर चुके हैं, केवल 1 घंटा आपने दिया है और 20% काम आपका हो चुका है। फाइन, अब करना क्या है, अगर आप फिजिक्स के लेक्चर्स, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स अगर आप इसी तरह और इससे भी और अच्छे वे में, फाइन, आप पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको अपने अपने फेसबुक टाइमलाइन पे शेयर कीजिए विद हैशटैग लाइव फ्रॉम कोटा। फाइन, आवर एम इज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो हर लोगों को मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव उसके पास पैसे हैं नहीं है, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, ये बैरियर आपके एजुकेशन के बैरियर में नहीं, मतलब एजुकेशन लाइन में ऐसा बैरियर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उस एम से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, एजुकेशन हम यहां पे देंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी मटेरियल और हमारी पैकेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, हमारे पास एक पूरा बुकलेट होता है जिसमें टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस असाइन किए हुए, अरेंज किए हुए हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में, अगेन वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी, बहुत ही हम कॉस्ट इफेक्टिव वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। फाइन, तो पहला टॉपिक कवर हो चुका है, 20% आपका काम हो चुका है। अब आपको करना है थोड़ा सा और काम। आज का आधे घंटे का लेक्चर है बचा हुआ, जिसमें 10% और आपका काम हो जाएगा। दैट मींस 2 लेक्चर और 30% ऑफ द इंटायर सिलेबस ऑफ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा, बिलीव मी। उसके बाद 2 टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक क्या था, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, और दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक क्या है, दैट इज हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। मैं पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट दे दूं और आपको विद इन सेकेंड्स पता होना चाहिए कि वो कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप, कौन से ग्रुप का है। फाइन, तीनों चीज आप बता सकते हैं, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक। फाइन, आई हैव अ वेरी शॉर्ट मेथड ऑफ दैट। फाइन, ताकि एग्जामिनेशन में आपका टाइम बचेगा। फाइन, चलिए देखते हैं। उससे पहले टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है एक्स्ट्रा, ठीक है। वो क्या है, बहुत ही छोटी टॉपिक है कि कुछ डेफिनेशंस पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉरी,
यस, हमें बस अभी दो डेफिनेशंस पे ध्यान देना है। कौन सी वो दो डेफिनेशन है? फर्स्ट वन इज डायगोनल रिलेशनशिप एंड सेकंड वन इज ट्रांजिशन मेटल्स। क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप अभी डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, चलिए स्विच करते हैं। फाइन, कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि लेक्चर्स कैसा लगा, और हैशटैग लाइव फ्रॉम कोटा, ये आप इस टैग लाइन से जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। आपके राइट हैंड साइड में शेयर बटन आ रही होगी, जस्ट शेयर इट ऑन योर फेसबुक। और जब मैं रात में स्क्रॉल करूंगा तो मुझे पता लगेगा, कल भी 2-3 मैंने देखे थे स्टूडेंट्स ने शेयर करे हैं, और उनसे मैंने पर्सनल उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए, उनके डाउट सॉल्व किए। यू कैन गेट इन टच इन ए पर्सनल, इन ए प्राइवेट चैट। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई टाइम टेबल की प्रॉब्लम है, आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। यू हैव टू शेयर इट विद हैशटैग लाइव फ्रॉम कोटा। फाइन, चलिए देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है कि सेकंड पीरियड की, ठीक है, अब कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं, अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं, तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड पीरियड के और कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के, ये आपस में सम एलिमेंट्स, नॉट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत जगह ये लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियोडिक टेबल, मैंने जानबूझ के ये लिखा है आपके लिए, ठीक है, मैंने जानबूझ के ये आपको हाईलाइट कर रहा हूं, ये ओनली सम एलिमेंट्स, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ओनली सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड मैचेस प्रॉपर्टीज किसके साथ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट आपस में प्रॉपर्टी मैच कर रहे हैं, इसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और क्यों डायगोनल कहते हैं? बिकॉज जो प्रॉपर्टी मैच होती है ना वो डायगोनली होती है। फिर से समझ नहीं आया? क्लियर है? एक बार और, अरे ये तो पेन है। वी आर फाइंडिंग अ गुड सॉल्यूशन फॉर दिस, और जैसे ही अपने को मिलेगा विल बी बैक विद दैट। चलिए, कुछ एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के हैं और कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के हैं। फाइन है, कुछ एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के, कुछ एलिमेंट्स उसके नीचे वाले पीरियड के, थर्ड पीरियड के, और कुछ ही एलिमेंट्स जो सेकंड और थर्ड पीरियड के हैं वो आपस में प्रॉपर्टी मैच कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही है डायगोनली। अगेन, अब फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे जब तक एग्जांपल नहीं बताऊंगा इसका आपको क्लियर नहीं होगी, केवल थ्योरी पढ़ने से क्लियर नहीं होगी, एग्जांपल पार्ट बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दीज आर फ्रॉम सेकंड पीरियड, आई एम राइटिंग 2p, दैट मींस सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट्स हैं। कुछ ही एलिमेंट्स है ना, सारे एलिमेंट्स थोड़ा ना लिखे मैंने, इसलिए मैंने लिखा था सम। और ये जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये भी कुछ ही एलिमेंट्स हैं यार, सारे एलिमेंट्स थोड़ा ना लिख दिया मैंने। तो कुछ एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के, कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के, ये डायगोनली प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। फिर भी कंफ्यूजन थोड़ा ना थोड़ा तो होगा ही। अब एक जो लाइन बोलूंगा ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बेसिकली होना क्या चाहिए, कायदे से एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी मैच, उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार यह होना चाहिए, एक ग्रुप के एलिमेंट्स ऊपर से नीचे तक सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल रूल। बेसिकली होना चाहिए कि ये पीरियड एक ही पीरियड के एलिमेंट है और ये लोग आपस में शेयर, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये दोनों दो अलग अलग ग्रुप के हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए, लेकिन ये डायगोनली एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए, तो कुछ एलिमेंट सेकंड पीरियड का, कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड का, डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंट ग्रुप्स they are matching their properties, they are showing same properties, and फिर से मैं आपको बताऊं, कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो कुछ कौन से एलिमेंट्स हैं आपको मैं सर्कल कर देता हूं, ओनली लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, केवल ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड के जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के साथ प्रॉपर्टीज मैच करते हैं डायगोनली। लिथियम इधर तो प्रॉपर्टी मैच करता ही है, इनके साथ भी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, केवल इसी के साथ। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी आता है इसके नीचे, लेकिन कैल्शियम के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी, केवल इसकी और इसकी, दैट्स इट। केवल इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, दैट्स इट।
6 एलिमेंट के अलावा डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट वैलिड एनीवेयर इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। पूरे पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप का एग्जांपल में केवल 6 चीजें हैं, दैट्स इट। ये सोडियम तो ऐसे ही लिखा है मैंने, फाइन। केवल 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी डायगोनली मैच करती है। चलिए, ऐसा क्यों होता है भाई? होना तो चाहिए था ऊपर से नीचे ग्रुप में सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन डायगोनली क्यों करने लगा, अब देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया डायगोनल रिलेशनशिप। यही तो मैं बोल रहा था कि सम एलिमेंट्स, फाइन, सम एलिमेंट्स मैचेस प्रॉपर्टी, सम एलिमेंट्स इन थर्ड एलिमेंट डायगोनली, डायगोनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप ऑकर्स बिकॉज, ऐसा कौन सा ऐसा कारण है कि एक दो अलग अलग ग्रुप हैं फिर भी उनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है डायगोनली? ऐसा क्या वजह है? देखिए, लिथियम की और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच हो रही है डिस्पाइट हैविंग द डिफरेंट ग्रुप्स। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज लिथियम की चार्ज बाई साइज रेशियो जब निकालते हैं ना, लिथियम का कुछ चार्ज होता है, लिथियम का कुछ साइज होता है, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, और जब इनका रेशियो लेते हैं और मैग्नीशियम की जो चार्ज होती है और मैग्नीशियम की जो साइज होती है, जब इनकी रेशियो लेते हैं तो दीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम। लिथियम की चार्ज बाई साइज रेशियो और मैग्नीशियम की चार्ज बाई साइज रेशियो इज ऑलमोस्ट सेम। देयरफॉर ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर, आई होप वो बिट्स, हाँ यस, बिट्सैट का क्वेश्चन है वो, कि व्हाई डायगोनल रिलेशनशिप अकर्स। हम सब पढ़ के जाते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन मैचेस इट्स प्रॉपर्टी विथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। इतने ही पढ़ के जाते हैं, यही तो गलत है। वो क्यों हो रहा है इस पे भी तो डिस्कशन करो। और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज, फिर से मैं बताऊं, बिकॉज आयनिक पोटेंशियल इज सेम, और यू कैन से चार्ज बाई साइज आयन, चार्ज बाई साइज रेशियो इज सेम। ठीक है, फाइन है। चलिए आगे बढ़ें। अब इसकी थोड़ी सी और चर्चा कर लें क्या? देखो, लिथियम का आयनिक पोटेंशियल निकाला, यस, लिथियम का आयनिक पोटेंशियल निकाला, मैग्नीशियम का आयनिक पोटेंशियल निकाला, ये दोनों सेम आ गए। देयरफॉर इनकी प्रॉपर्टीज। एंड व्हाट इज आयनिक पोटेंशियल? आयनिक पोटेंशियल इज नथिंग बट चार्ज अपॉन साइज ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी आयन बेसिकली। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल के लिए अगर आयनिक पोटेंशियल निकालना है तो आपको एलिमेंट्स को आयन के फॉर्म में लेंगे, और बेसिकली आप देखेंगे ना तो डेफिनेशन में ही क्लियर है, चार्ज ऑफ आयन लिखा हुआ है ना। हम लिथियम और मैग्नीशियम की बात तो कर रहे हैं, बट जब हम आयनिक पोटेंशियल निकालेंगे ना, नाम में ही आयनिक है, इसको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसका आयन तो आ ही गया, इसका भी आयन आ ही गया, मतलब चार्ज आपके पास +1 है। इसके लिए चार्ज की बात करें तो इसके लिए +2 है। बस एटॉमिक साइज अगर आपको पता चल जाए तो आयनिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे, आपके सिलेबस में कैलकुलेशन नहीं है, बस ये जरूर जानना है कि इसकी आयनिक पोटेंशियल, इसकी आयनिक पोटेंशियल सेम होती, और सेम होने की वजह से ही बेचारे डायगोनली प्रॉपर्टी मैच करने लगते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक घर में रह रहा है और पड़ोसी के घर में प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, फाइन, अपने घर वाले के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ये पड़ोसी के घर में प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, गलत बात है। फिर भी अब है तो पढ़ना तो है ही। चलिए आगे देखते हैं। फाइन, ये हो चुका, यस, पहला डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। पहला मैंने क्या बताया था, डायगोनल रिलेशनशिप, और दूसरा क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। फाइन है। चलिए, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री अब हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डी ब्लॉक, देख रहा हूं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यस, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच हैव एट लीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कई जगह मैंने ये देखा है कि बस यही तक बता के, यहां तक बता के और बोलते हैं कि इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए वो भी हम गलत करके भी देखेंगे एक बार और सही करके भी देखेंगे एक बार कि क्या गलत बताया जा रहा है। लगभग जगहों पे मैंने देखा है। चलिए, ऑल, जस्ट वेट, यस, यस, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट उठाइए, डी ब्लॉक एलिमेंट उनको बोलते हैं जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं।
ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक कोई भी एलिमेंट उठाइए, अगर उनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड, तो वो ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में है और उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, सारे के सारे पेयर्ड हैं, दैट मींस वो ट्रांजिशन नहीं हो सकता। वो केवल उसको डी ब्लॉक ही कहेंगे, उसको ट्रांजिशन नहीं कह सकते। लेकिन सारे डी ब्लॉक जिनमें एक भी अनपेयर्ड हो गया, वो सारे के सारे ट्रांजिशन कहलाते हैं। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो वो ट्रांजिशन नहीं है, काम खत्म। देखो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड होना चाहिए, एक भी, एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है, एक भी है तो उसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। लेकिन बीच का ये क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं आपको कि आइदर इन न्यूट्रल स्टेट में हो या फिर उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अब इसका समझ नहीं आया होगा। देखो, बेसिकली मैं एक डी ब्लॉक एलिमेंट उठा लेता हूं, आयरन की, एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। आयरन की बात करते हैं तो अभी आयरन पे कोई चार्ज नहीं है, दैट मींस इट इज न्यूट्रल। और आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता है, टेंशन नहीं लेना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s2। किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो अभी के लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। 3d6 4s2 मैंने कैसे लिख दिया अचानक से, मुझे पता है कि अगर ये थर्ड पीरियड का है तो ये 3d4s में चलेगा, अगर ये फोर्थ पीरियड का होता तो 4d5s होता, और 5s, और अगर ये फिफ्थ पीरियड का होता तो ये 5d और 6s होता। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद, ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको भी समझ आएगी। फिर से ठीक है। देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा था, आयरन की एटॉमिक नंबर होती है 26, इसको मैंने धड़ल्ले से लिख दिया 3d6 4s2 और सरेआम लिख दिया आपके सामने। कुछ भी मैंने सोचा नहीं कि एटॉमिक नंबर 26 है, फिर मैं 1 से क्यों जाऊं, 1 से 4। ठीक है, देखो 6 वाला 3d के साथ दे दो और 2 वाला, मतलब बेसिकली रिवर्स कर दो और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो जाता है। और ये हर एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल 2 डी ब्लॉक एलिमेंट छोड़ के बाकी सब में वैलिड होता है। मैं वो भी बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन, अब ये क्या कह रहा है, 3d6 4s2, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना, 3d का खाली बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा हमारी जो है ओरिएंटेशन बिगड़ रही है, जस्ट अ मिनट। फाइन, आयरन का क्या था, 3d6 4s2। फाइन, 1 2 3 4 5। फाइन, अब ये आयरन का है 3d6 4s2। आई होप आपको दिख रहा होगा। भरना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें तो 4 अनपेयर्ड हैं आयरन के केस में, हम तो केवल एक की रिक्वायरमेंट कह रहे थे, यहां तो 4 है, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन है। एक भी, मैंने तो कह रहा हूं एटलीस्ट 1, कोई एक भी अनपेयर्ड दे दो तो वो तो ट्रांजिशन कहलाएगा। मैं अब बात करता हूं कॉपर की। कॉपर का होता है 3d10 4s0। फाइन, अब यहां बात करेंगे तो यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला कि या तो न्यूट्रल स्टेट में हो या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक भी। तो अब जब न्यूट्रल में नहीं है तो हम चेक करेंगे किस में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये नहीं कि न्यूट्रल देखा और अनपेयर्ड नहीं है और उसको सीधा मैंने डी ब्लॉक इसको ट्रांजिशन में नहीं डाला, नहीं, दोनों ही चेक करेंगे, न्यूट्रल एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर है। नहीं है तो कमेंट जरूर करके बताएं, मैं फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना के अपन डाल सकते हैं इसमें। आपके सक्सेस के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, आपकी विनिंग रेशियो के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। फाइन, तो आपका लव एंड सपोर्ट मिलता रहेगा, और कैसे मिलेगा पता है क्या, सब्सक्राइब, बेल आइकन एज वेल एज शेयर ऑन फेसबुक। फाइन, चलिए देखते हैं जल्दी से। अच्छा, वो सब मिट गया क्या, कोई नहीं। कॉपर की हम बात कर रहे थे, यस, कॉपर की हम बात कर रहे थे। कॉपर में होता है 3d10 4s0। अब ये इवन नंबर है, कभी भी इवन नंबर वाला अनपेयर्ड हो ही नहीं सकता। वो भी गलत बात है, छोड़ो, बना के देख लेते हैं, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इवन नंबर वाला बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस अब ये आप सीधा कह सकते हो कि ये ट्रांजिशन नहीं है, अनपेयर्ड होगा तभी तो ट्रांजिशन होगा।
लेकिन हमें दोनों भी चेक करना है, न्यूट्रल में एज वेल एज इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखते हैं Cu+2, ठीक है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। जैसे ही आप +2 करेंगे ना, ये 3D8 हो जाएगा, और 3D8 के आने के साथ ही 3D8 के आने के साथ ही ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप जैसे ही इसको फिल करेंगे तो आपके पास समझ में आ जाएगा। आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर, ये जो पार्ट है ये अपना कल की वीडियो लेक्चर में डिस्कस होगी बेसिकली, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, और जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। आज तक क्वेश्चन नहीं आया इस टॉपिक से, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है और मेंशन्ड है। फाइन, नीट के लिए भी है जरूरी, जिपमर के लिए भी जरूरी है, और बिट्स और जेई के लिए तो है ही जरूरी। फाइन, चलिए, तो केमिस्ट्री में क्या है आपको मैं बताऊं। देखिए, अगर आप मुझे 5 मिनट्स और दें, बेसिकली 6 to 7 अपना सेशन है, तो आई हैव 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट्स और दे दें मुझे, तो ये नोमेनक्लेचर पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको कह सकता हूं कि जैसे ही आप नोमेनक्लेचर पार्ट खत्म करेंगे, आपका 30% कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, आपका 30% लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस 5 मिनट और आपका 30% लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? देखिए, बेसिकली 100 से ऊपर किसी की भी नोमेनक्लेचर करनी हो ना, तो ये आपको फॉलो करना है। अगर 0 है, जैसे मान लीजिए 100 की नोमेनक्लेचर करनी है, ठीक है, तो 100 की नोमेनक्लेचर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो 100 में 1 जो है ना, वो 1 की जगह आप UN यूज करेंगे। नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। बेसिकली ये जितने भी नंबर्स हैं ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहां लिखी हुई है। क्लियर है? अब मैं 100 की मान लो लिखना चाहता हूं, मैं रेड पेन यूज करके लिखना चाहता हूं, ठीक है, 100 की। क्लियर है? तो 100 में पहले 1 आ रहा है, 1 की जगह क्या रिप्लेस करो? UN, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, UN, ठीक। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या है? 0 मतलब नील। अब प्लस नील, केवल पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे। ये नोमेनक्लेचर का रूल है IUPAC में। प्लस पहला वर्ड आ चुका, दो पहला लेटर आ चुका, दूसरा लेटर आ चुका, तीसरा भी 0 है, तो 0 की जगह पे क्या लिखना है आपको? नील। जैसे ही आपने इन टर्मिनोलॉजी को लिख के खत्म किया, लास्ट में EM जोड़ देना है और आपका नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, फाइन। चलिए छोड़िए, इसको देखते हैं। यहां पे अपने पास है 101। क्लियर? दिस इज 1 की जगह पे क्या लिखना है आपको? UN, पहला लेटर कैपिटल, बाकी कुछ नहीं। दूसरा लेटर क्या है? 0 की जगह पे क्या लिखना है? नील, तो NIL, ठीक है, उसी के साथ में आप लिख देंगे। तीसरी चीज क्या है? अगेन 1, तो UN आ चुका पहले के जगह पे, 0 के जगह पे NIL आ चुका। फिर जो तीसरा 1 है ना, उसकी जगह पे आप क्या रखेंगे? वो तीसरा 1 है ना, उसकी जगह पे भी आप UN लिखेंगे। केवल पहला कैपिटल है, बाकी सबको वैसे ही रिप्लेस कर दिया, और लास्ट में आपको IUM जोड़ना है, एंड योर नोमेनक्लेचर इज फिनिश्ड, IUM। क्लियर है? आपको अनिल, अनियम, यही नाम होता है 101 का। पीरियोडिक टेबल खोलो और आपके सामने मिल जाएगा, यही एग्जैक्ट नाम लिखा होगा। क्लियर है? चलिए मैं ओके, तो अपन लिखते हैं फिर से, ठीक है। क्लियर? मान लीजिए आपको मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूं। 102, क्लियर है? 100 का हमने नोमेनक्लेचर सीख लिया, 101 का सीख लिया, एंड 102 लिखना है। चलिए, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? UN, पहला लेटर है इसलिए कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल, UN। क्लियर? उसके बाद 0 की जगह पे क्या लिखेंगे? नील, तो NIL, अनिल। फिर 2 की जगह पे क्या लिखेंगे? बाय, 2 की जगह पे लिखेंगे बाय, BI, ठीक है। अब हमेशा याद रखना है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ये हमेशा यही रूल फॉलो करना है, और लास्ट में क्या ऐड करना है? EM।
अब जैसे ही आप यहां पे लास्ट में ईएम ऐड करने जाओगे ना, ये प्रॉब्लम करेगा। देखो ये लिखा हुआ है यू, ये लिखा हुआ है एन, ये लिखा हुआ है एन आई एल बी आई, फिर आप लिखोगे आई यू एम। और जैसे ही आईयूपीएससी कहती है कि दो आई एक साथ आएंगे, उसको आपको क्रॉस करना है, और दो आई एक साथ नहीं आ सकते। यू हैव टू राइट ओनली सिंगल आई एट अ टाइम। अननील बाई ईएम। तो अब आप कैसे लिखोगे अननील बाई ईएम? मैं यहां लिख के बता रहा हूं, यू एन अन, दिस इज एन आई एल अननील, दिस इज बी, दिस इज आई, दिस इज यू, दिस इज एम। अननील बाई ईएम, काम खत्म। ठीक है, जहां भी दो आई आए वहां पे एक आई को रिप्लेस करना है, ओनली सिंगल लाइन, और आपका पूरा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इसी मेथड से चलेगा और चलता आया है। क्लियर है आपको? चलिए एक बार और मैं देखता हूं। यस, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जो मैं आपको बता रहा था ना वो चीज यही लिखी हुई है कि इन केस ऑफ बाई ट्राई, ठीक है, दो होगा तो बाई, तीन होगा तो ट्राई आएगा, जो मैं आपको पिछले स्लाइड पे दिखाया। देखो दो आएगा तो बाई, तीन आएगा तो ट्राई यूज करना है। क्लियर है ये चीज? जहां भी आई वाला टर्म आएगा ना, वहां पे देखो बाई आएगा, ट्राई आएगा। क्लियर है? अब जब भी नोमेनक्लेचर करते हुए आपको दो आई साथ में आए तो एक आई को ओमिट करना है। क्लियर? वही चीज यहां लिखी हुई है। इन केस ऑफ बाई एंड ट्राई रिमूव वन आई बिफोर एडिंग ईएम। क्योंकि बाई के साथ अगर आप ईएम जोड़ते हैं तो बाई का एक आई तो आ ही रहा है, ईएम का भी एक आई आ जाएगा, तो टू आई कैन नॉट कम टुगेदर, दिस इज द रूल। सिमिलरली अगर ट्राई के साथ ईएम जोड़ेंगे तो भी ट्राई का एक आई तो है ही और ईएम का भी एक आई है, एक आई ओमिट करेंगे और आपका नाम पूरा सही और आपको क्लियर है। चलिए, देयर शुड नॉट बी टू आई टुगेदर, दो आई साथ में नहीं आ सकते। चलिए आगे देखते हैं 101 की नंबरिंग कैसे करी है इन्होंने। क्लियर? वन की जगह पे क्या लिख दिया? यू एन। पहला है लेटर इसलिए कैपिटल है, दूसरा जीरो के जगह पे क्या लिखा है? निल, एन आई एल। ठीक है, आपको मैं फिर से बताऊं, वन के जगह पे यूएन है, जीरो की जगह पे निल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अननील, और फिर तीसरा वन है ना, उसके जगह पे भी अन लिख दिया, अननील अन। जैसे ही तीनों वर्ड खत्म हुए लिख के, आपको लास्ट में क्या ऐड करना है? आई यू एम, दैट्स इट, काम खत्म। और इसमें कहीं भी दो आई नहीं आ रहा है, तो कहीं भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट, एंड आपको एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सिखा के जाऊं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए 112 का है, तो मैंने यू एन लिख दिया। क्लियर? यू एन फर्स्ट वाले के लिए, दूसरे यू एन सेकेंड वाले के लिए, फिर टू आएगा उसके लिए बाई लिख दिया, और ईएम में टू आई कैन नॉट वर्क टुगेदर, सो ईएम आ गया। क्लियर है? अननील बाई ईएम आ गया। अब ये सिंबल कैसे आएगा? सिंबल के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट आंख बंद करके भी आप सिंबल लिख सकते हैं। पहला वाला वन में फर्स्ट लेटर क्या आया है? यू, इसलिए यू लिख दिया। दूसरे वाले वन में फर्स्ट लेटर क्या आया है? यू, इसलिए यू लिख दिया। तीसरे वाले के लिए क्या आया है? फर्स्ट वर्ड बी, तो इसलिए बी लिख दिया। नथिंग हैज टू बी डन। 101 का नोमेनक्लेचर आपको आ गया। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। पहला वाले के लिए क्या लिखना है? यू, तो फर्स्ट वर्ड यहां पे लिख दिया, फर्स्ट लेटर यहां पे लिख दिया। दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर यहां लिख दिया, तीसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर यहां लिख दिया, और तीन ही लेटर के सिंबल होते हैं। आपको 101 से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यस, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। 101 से लेकर के 118 तक आप इसी तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसका सिंबल बना सकते हैं, और नोमेनक्लेचर और सिंबल बना करके आप अपने पीरियोडिक टेबल आपके घर में होगा और आप मैच कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम है, बहुत ही सिंपल रूल है, और उसके बाद आप इस तरह की नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। क्लियर है? आपको मैं बता दूं, ये तो अपना हो गया। 103 लिखेंगे तो ट्राई के साथ भी डबल आई आ रहा था, इसलिए एक आई ओमिट कर दिया। और सिंबल लिखने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिंबल लिखने के लिए फर्स्ट लेटर उठाया, यहां डाला। दूसरे में जीरो है, जीरो की जगह पे हमने नील डाला है, उसका फर्स्ट लेटर उठाया और सिंबल में डाल दिया। तीसरे के लिए ट्राई यूज किया है, तो ट्राई का फर्स्ट लेटर उठाया और यहां डाल दिया, और ये हमारा क्या बन गया? सिंबल ऑफ 103, और ये क्या बन गया? नेम ऑफ 103। क्लियर है आपको? आगे आइए। और ये जो है
ये जो सामने आपके लिख रहे हैं ना, दिस इज फॉर योर वर्क, क्लियर है, दिस इज फॉर योर वर्क। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, और आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं यहां पे, क्लियर। 110 ये आपको लिखना है, ये भी आपको लिखना है। चलिए ठीक है, ये सारे आप होमवर्क करके आएंगे। और कल हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? कल हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं आपको। एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक के हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पी ब्लॉक के हैं, ये कैसे डिसाइड करते हो? रटोगे थोड़ी ना, चलो याद भी है, एस ब्लॉक के सारे याद है, पी ब्लॉक के सारे याद है, लेकिन अब आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के क्वेश्चन देता है पेपर में कि एन एलिमेंट एक्स, अब आपको एक्स के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, वो बोलेगा कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सेल में इंटर हो रहा है, इस सब सेल में इंटर हो रहा है, और उस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा कि पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, बहुत ही इजी कर दिया है मैंने आपके लिए, क्लियर है। तो अब आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, सारी ब्लॉक्स केमिस्ट्री कल खत्म करूंगा मैं। ब्लॉक केमिस्ट्री एक्चुअली खत्म नहीं करूंगा, ब्लॉक की इंट्रो केमिस्ट्री जरूर खत्म हो जाएगी कल। और कल का लेक्चर इज सुपर्ब इंपॉर्टेंट एंड फॉर यू पीपल इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर। और आज का सेशन एंड करने से पहले मैं दो चीजें आपसे जरूर बोलूंगा। यहां पे आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस करना इससे रिलेटेड, जो हम यहां पे थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस करते हैं, बिलीव मी, अगर इसी पैटर्न पे आप चलते रहें तो वी मतलब हम जो है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, मैं और एज अ सीपी फैमिली आपको बता रहा हूं कि वी हैव अ एक्सपीरियंस कि उसी स्टडी मटेरियल को सॉल्व करने के बाद, उसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को करने के बाद, वी हैव गिवन अ वेरी गुड रैंक इन जेई, इन नीट, इन केवीपीवाई, जहां भी आप जा सकते हैं। बिटसाइड की बात करें, आप किसी भी डायमेंशन, किसी भी डायस्फेरा में आप सोच सकते हैं कि इसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक दी है। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एम्स, आप जिपमर की बात करें, बिटसाइड की बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, और इसी स्टडी मटेरियल पैकेज को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक दी है यहां से। और आपको, अगर आप चाहते हैं और एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर बनना इन फ्यूचर, ठीक है, विद अ गुड पैकेज, विद हैंडसम सैलरी, तो यू हैव टू जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइडेड सेशन है ना, बस वो अटेंड कर लें। और एक न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पैटर्न से लिंक्ड है, जो एक एक्सपर्ट्स ने प्रिपेयर की है, उस टाइप के क्वेश्चंस आप करने के लिए अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में स्टडी मटेरियल पैकेज बाय कर सकते हैं। फाइन, धीरे धीरे हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ की एक्सपर्ट फैकल्टीज की, ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, बता ही दिया, हमारे पास स्टडी मटेरियल पैकेज है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस पर पूरा कमांड कीजिए, सारे क्वेश्चंस कर डालिए, फिर दूसरे टॉपिक को पढ़ा, फिर कीजिए, मतलब हर जगह ऐसा नहीं मिल पाएगा आपको। फाइन, सो वी आर गिविंग यू अ वेरी इजी सॉल्यूशन फॉर यू टू जस्ट सक्सीड इन द एग्जामिनेशंस। फाइन, अपना सेशन अटेंड करिए, क्वेश्चंस करिए, लॉट नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। कोई भी डाउट आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए शेयर जरूर करें इसको फेसबुक पे विद द हैशटैग लाइव फ्रॉम कोटा, कोई स्पेस नहीं देना है, LIVE लाइव, FROM फ्रॉम कोटा, विदाउट एनी स्पेस, एंड हैशटैग लगाना ना भूलें। मुझे जब मैं फेसबुक पे सर्च करूंगा तो मुझे जरूर पता लग जाएगा कि किसने शेयर किया है। अगर आपने ये हैशटैग यूज किया है तो मुझे जरूर पता लगेगा, और मैं उसको पर्सनल मेंटोर करूंगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन टाइम्स। आपका कौन सा चैप्टर वीक है, उसमें हम आपको मटेरियल्स बताएंगे कि कहां से पढ़ना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, वो सब हम डिसाइड करेंगे। सो बेसिकली एज अ मेंटर, इफ यू वांट कि सीपी फैकल्टी आपकी मेंटर हो, यू हैव टू शेयर इट डेली बेसिस पे, ठीक है। फाइन, तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर 6 PM पे, इसी टाइम पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड बाय बाय। इट्स कट।
है।